जय माता दी दोस्तों। मई का महीना शुरू हो चुका है और इस मई माह के पहले 2 दिन 1 मई और 2 मई कन्या राशि के लोगों के लिए कैसे होने वाले हैं। सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करेंगे। उसके बाद राशिफल के बारे में जानेंगे। अब देखिए, ये जो 1 मई का दिन है, बहुत ही शुभ दिन से इस महीने की शुरुआत हो रही है। शुक्रवार का तो ये दिन है और पूर्णिमा तिथि है। अब ये जो पूर्णिमा तिथि है या अमावस्या तिथि होती है, ये सिद्ध दिनों की गिनती में आते हैं, यानी कि सिद्ध दिन इनको कहा गया है। पितरों के लिए ये समर्पित होते हैं दिन। तो इस दिन योग जो बनेंगे, चंद्रमा तुला राशि में होंगे और योग बनाएंगे, वो सिद्धि नाम का योग और रवि नाम का योग बनाने वाले हैं। वहीं 2 मई की अगर बात की जाए तो शनिवार का दिन है। कृष्ण पक्ष शुरू हो चुका है। चंद्रमा तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन जो योग बनेगा वो रहेगा त्रिपुष्कर योग। अब इस योग का अपना अलग प्रभाव है, क्या है ये भी हम जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए सबसे पहले हम 1 मई की बात करते हैं। 1 मई का जो दिन है, यहाँ चंद्रमा को अगर आप देखें तो आपके दूसरे घर में चंद्रमा विराजमान है। पूर्णिमा तिथि है। इस दिन बहुत से लोग व्रत रखते हैं। अब जो व्रत रखते हैं ठीक है, जो व्रत नहीं रखते हैं वो सुबह स्नान आदि करने के बाद में अपने पितरों के नाम से कुछ ना कुछ दान जरूर करें। देखिए, दान देने का मतलब किसी भूखे को भी आप खाना खिला देंगे, एक व्यक्ति को भी, तो भी बहुत रहेगा। ये काम आप करेंगे, पूर्णिमा की कथा आप जरूर सुने। अब राशिफल की बात करते हैं तो कन्या राशि के लोगों के लिए इस दिन हेल्थ थोड़ा मिले जुले प्रभाव देने वाला रहेगा। दूसरे भाव के चंद्रमा है, डिग्री वाइज ज्यादा है। राहु के नक्षत्र में भी बैठे हुए हैं और राहु आपके 11वें घर में बैठे हुए हैं, छठे घर में बैठे हुए हैं। तो हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, खासतौर से खाने पीने की चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब इसके अलावा बाकी चीजों की बात करें तो यकीन मानिए, धन संपत्ति के मामले में बड़ा जबरदस्त रहेगा। अकाउंट में पैसा होगा, जेब में पैसा होगा। और देखिए, जब व्यक्ति के पास पैसा होता है ना, तो वो कॉन्फिडेंट होता है हर एक चीज के मामले में। आपको उसके अंदर एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। तो यही स्थिति आपकी रहने वाली है और आपके मन में जल्दी पैसे कमाने की तीव्र इच्छा भी रहेगी। कैसे जल्दी से पैसे कमाए जाएं, ये तीव्र इच्छा मन में जागृत रहेगी। और देखिए, जब मन में ऐसी इच्छाएं बहुत ज्यादा चलती है ना, तो व्यक्ति बहुत सारी चीजें खोजता है। कैसे कहीं से कुछ ऐसा जुगाड़ बन जाए, कहीं से कुछ ऐसा काम मिल जाए, कहीं ऐसा मैं इन्वेस्ट कर दूं या फिर किसी ऐसे काम से जुड़ जाऊं। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में गलत चीजें भी आपके सामने आती हैं। अब इसी चीज से आपको बचना है कि किसी गलत चीज में आप ना फंस जाएं, कहीं गलत जगह आप पैसे इन्वेस्ट ना कर दें। तो ये जो मन में तीव्र इच्छा है ना पैसे कमाने की, ये अच्छा है, लेकिन अच्छे तरीके से और मेहनत से आप करेंगे तो बढ़िया रहेगा। कामकाज के लिहाज से ये दिन अच्छा है। बिजनेस करने वाले जो जातक हैं उनके लिए अच्छा दिन रहने वाला है। बातचीत में कुशलता रहेगी, चीजें आपके पक्ष में मजबूत होती दिखाई दे रही हैं। तो दिन जो है काफी बेहतर बनेगा। हाँ, बड़े अच्छे ड्रेस सेंस आपका होगा, स्टाइलिश कपड़े आप पहनेंगे और आपका मन ऐसी कार्य करके, ऐसे अपनी पसंद के कपड़े पहन के काफी खुश रहेगा। आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप अपनी पसंद के कुछ पहनते हैं तब भी आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, हर एक चीज को करने के लिए तैयार। तो वैसा ही दिन रहेगा। आप अपने दोस्तों के साथ भी काफी एंजॉय करने वाले हैं। परिवार के साथ काफी अच्छा समय आपका बीतेगा और इस दौरान कुछ नए अवसर भी आपके सामने आएंगे। ये नए अवसर आपके लिए काफी उत्तम रहेंगे। देखिए, ये दिन ना आप अपने जीवन में बहुत से क्षेत्रों में सफलता भी प्राप्त करेंगे, जिससे आपको खुशी होगी। अब सफलता प्राप्त करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा प्राप्त करना नहीं है। सफलता प्राप्त करना किसी भी तरह से है। किसी मुश्किल में आप थे, किसी से बात करना चाहते थे, किसी से लड़ाई झगड़ा था, कुछ चीजें सॉल्व नहीं हो पा रही थी, हेल्थ अच्छी नहीं थी, तो ऐसी चीजों की भी मैं बात कर रही हूँ। आपके लिए इस समय जो नौकरी करने वाले जातक हैं और उनका जो जो वो कार्य कर रहे हैं, आपको लगेगा कि सब कुछ आपकी सोच के अनुसार ही हो रहा है, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। पारिवारिक रिश्ते अच्छे हैं, घर में सुख शांति का माहौल रहेगा और इस दिन आप फुल एंजॉय करने वाले हैं। आपकी देखिए, आपकी नहीं, मैं कहूंगी तो सफलता जो होती है ना, सफलता की लंबी और कठिन सीढ़ियां होती हैं, जिनको चढ़ना दर्दनाक भी होता है और धीमा भी होता है, बस वो किसी को दिखाई नहीं देता। तो आपके लिए ये समय अपनी उन मुश्किलों के बाद
जो प्राप्त हुआ उसकी खुशी मनाने का भी है। हर एक व्यक्ति आमदनी बढ़ाना चाहता है, लेकिन बढ़ा बहुत कम पाते हैं। आप भी आमदनी को बढ़ाना चाह रहे हैं, जो हासिल किया है हो सकता है वो आपको कम लगता हो, आप उस चीज से परेशान हो, लेकिन अच्छा रहेगा छोटे छोटे निवेश करें, धीमे गति से होगा लेकिन होगा, जो चाहते हैं वो होगा। बस बजट को थोड़ा संतुलित बनाकर रखें, योजना बनाकर चलें, आमदनी आपकी जरूर बढ़ेगी। छोटे मोटे खर्चे देखिए आते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं उनको जरूर करें। लव लाइफ और वैवाहिक जीवन ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं। वैवाहिक तौर पर आपका ये दिन काफी बेहतर रहेगा। प्रेम जीवन के मामले में भी काफी रोमांचक ये दिन रहने वाला है। आपका जीवन साथ, आपका पार्टनर आपको किसी तरह का कोई उपहार भी दे सकता है, तो उत्तम दिन रहने वाला है। अब बात करेंगे 2 मई के बारे में। 2 मई शनिवार का दिन है। अब यहां चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो गया वृश्चिक राशि में, आपके तीसरे घर में। वैसे तो तीसरे घर में चंद्रमा अच्छे होते हैं, बुरे रिजल्ट नहीं देते, लेकिन नीच के बैठे हुए हैं। अब नीच के होने के बावजूद यहां वृश्चिक राशि पर क्या रहेगा कि इस दौरान जो तीसरा भाव है ये आपको एफर्ट करने की तरफ लेकर जाएगा। ये आपके जो साहस है उसका परिचय आपको देखने को मिलेगा। कई बार होता है ना, व्यक्ति के अंदर साहस तो बहुत होता है, लेकिन उसको दिखाने का मौका नहीं मिलता। ये आपके लिए अब होने वाला है। आपके 11वें घर के स्वामी हैं, तीसरे घर में गए हैं, तो यहाँ कुछ भागदौड़ रह सकती है, कुछ कामकाज के सिलसिले में ट्रैवल आपका रह सकता है। अपने बड़ों के साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों के साथ ट्रैवल आपका रह सकता है। ऐसी चीजें यहाँ रहने वाली हैं। हो सकता है वीकेंड पर आप कहीं बाहर, कहीं दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ आप जाना चाहें, तो उसके योग भी यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में धन के मामले में भी ये दिन अच्छा बना हुआ है। नीच के चंद्रमा बेशक हैं, थोड़ा टेंशन तो देंगे, थोड़ा सोचने पर ज्यादा मजबूर करेंगे आपको कि आप सोच विचार ज्यादा करते रहें। जॉब के बारे में, इच्छाओं के बारे में, कोई भी चीज वो हो सकती है, लेकिन फिर भी अच्छा रहेगा। बिजनेस कर रहे हैं तो उस मामले में भी ठीक है। कुछ धर्म कर्म से जुड़ा हुआ भी ट्रैवल रह सकता है। यहाँ से सप्तम भाव, 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर जाएगी। पिता का सपोर्ट मिलेगा, पिता के सपोर्ट से आगे बढ़ने के योग बनेंगे। और वहीं रिलेशंस की अगर बात की जाए, रिश्तों के बारे में अगर देखें तो वैवाहिक जीवन भी अच्छा है, प्रेम जीवन भी अच्छा है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामले में कन्या राशि के लोगों के लिए जो शनि की स्थिति है वो ठीक ठाक है। जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, उनके लिए मैं जरूर कहना चाहूंगी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले लोगों के लिए यहाँ एफर्ट करने की आवश्यकता है। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके इस टाइम के एफर्ट आपके बहुत काम आने वाले हैं आगे बढ़ने के लिए। तो कुल मिलाकर दोनों दिन अच्छे हैं। अच्छे से 2 दिनों को एंजॉय करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।